अरे भैया किधर किधर, किससे मिलना है आपको? अरे वो संजय जी के यहाँ जाना, उनके फ्लैट में रहने। संजय जी के घर? काहे, वो अपना फ्लैट बेच दिए का? अरे नहीं नहीं, हम उनके किराएदार हैं। अरे किराएदार है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए सामान हम ले लेंगे सामान, बैठिए। सेकेंड फ्लोर। ये लीजिए, यही है घर भैया। राम राम भैया, चलते हैं। ओ अजय, आ गए तुम लोग? सर ये मेरी पत्नी है नीना। नमस्ते। अंदर आओ ना। आ जाओ अंदर आ जाओ, प्लीज प्लीज। आइए, यहाँ रख दीजिए, ये साइड में, ये यहाँ रख दीजिए। हाँ बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेके आता हूँ। आप खाम खाम क्यों परेशान होते हैं? परेशानी की क्या बात, इसे अपने घर समझिए। आप बैठिए, मैं भी लेके आता हूँ। चलिए। घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, भाभी जी नहीं है क्या? नहीं है, 7 साल हो गए, पर आज भी मेरे साथ है। ओह, आई एम सो सॉरी। तो फिर आप ये खाना वगैरह आप अकेले से मैनेज कैसे कर लेते हैं? खुद ही मैनेज कर लेता हूँ, ट्रेन करके गई हैं एकदम मैडम। और बच्चे? मैं अकेला ही हूँ। नहीं संजय जी, आज से आप बिल्कुल अकेले नहीं। आज से हम आपके किराएदार ही नहीं बल्कि आपके रिश्तेदार भी हैं। मैं ये समझूंगा कि मुझे आप में अपना बड़ा भाई मिल गया। चलिए मैं आपको फ्लैट दिखा देता हूँ। अच्छा अजय, वो डॉक्यूमेंट्स लाए हो? सर दरअसल वो बात यह है कि हम दोनों ने अपने परिवारों के खिलाफ ही शादी की है, तो सबने हमसे नाता तोड़ दिया। अब ये जिन कपड़ों में थी उन्हीं कपड़ों में से यहाँ लेकर आया हूँ। कुछ नए कपड़े खरीदे हैं, तो इन सूटकेसेस के अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ये सूटकेसेस भी नहीं है सर। कल अगर तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ आ गए तो मैं उनसे... अरे नहीं सर, आप घबराइए मत। हम दोनों ही पढ़े लिखे और इज्जतदार परिवारों से हैं। वो तो बस हमसे नाराज हैं क्योंकि हमने जात के बाहर शादी की है। और कुछ ही दिनों की बात है, फिर मान जाएंगे। हाँ सर, वैसे भी अगर मुन्ना या मुन्नी आएंगे तो फिर उनका गुस्सा तो ठंडा हो ही जाएगा। ये अक्सर होता है। चलो ये लो चाबी। थैंक यू सर। और शाम को आना, मिलना मुझे। श्योर। ठीक है, ओके, टेक केयर। जब भी कभी आप घर किराए पर देते हैं तो एक किराएदार में क्या देखते हैं? एक अच्छी शक्ल देखते हैं, उनकी बातचीत से उनकी शराफत का अंदाजा लगा लेते हैं? जी नहीं। घर किराए पर देते वक्त ये सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि अनिवार्य है कि किराएदारों के पहचान पत्र, प्रमाण पत्र जांच लिए जाएं और पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाया जाए। बहुत सारे लोग इस बात को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन ये जरा सी असावधानी आगे चलकर कई मुसीबतें खड़ी कर सकती है। हाँ भाई, खुशबू बहुत अच्छी है। मुझे अपने ट्रेनर की याद आ गई। ट्रेनर? हाँ, मेरी पत्नी सरिता। अच्छा, रोटी लीजिए। थैंक यू। 2 ले लेता हूँ। खाइए और खाइए। बिल्कुल। वाह, ये बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा खाने को मिल रहा है। दाल बहुत अच्छी बनाई आपने। बहुत बढ़िया। वैसे एक बात कहूं भाई, खाना खा के मजा आ गया। हाँ। आज तो ठीक है, ये रोज रोज तेल और मिर्ची खाने की अभी उम्र नहीं रही मेरी। कम ऑन, एज इज जस्ट अ नंबर फॉर यू। अपनी जवानी, अपनी तंदुरुस्ती तो देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये बाल देखिए आपने मेरे। भाई तंदुरुस्ती और जवानी में फर्क होता है। ओफो, रिचर्ड गियर और जॉर्ज क्लूनी को देखा है आपने? सॉल्ट एंड पेपर लोग कहते हैं इसे। लड़कियां आज भी दीवानी है इसकी। रियली? वैसे संजय जी, आपको देख के मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक ना एक टाइम पे आप जिम में जरूर जाते होंगे, है ना? मैं अब भी जिम जाता हूँ यार। डोले शोले देखो। तभी तो चौड़े कंधे, चौड़ा सीना और
आंखों में ये चमक। छोड़ो यार, तुम तो मेरी तारीफ नहीं करते। अरे आप तारीफे काबिल है इसीलिए। कोई और बात करते। सुनो, तो क्या कह रही थी तुम अंदर वहां पर? क्या? मेरे कंधे कैसे? कहो। मेरी चेस्ट बस ठीक ठाक है। बस ठीक ठाक ही। अच्छे है। कुछ तो बोलो। अच्छे। क्या बोलो? पीछे रखो। कोई नहीं है यहाँ पे यार, हम अकेले हैं। कम ऑन। अच्छा सुनो, क्या हो रहा है यहाँ? अंदर क्या जाग रहे हो? जी साहब, वो साहब, वो क्या लगा रखी है? वो सब बहुत देर से दरवाजा घंटी बजा रहा हूँ, कोई सब खोल ही नहीं रहा। इन लोगों को पेपर वाले और दूध वाले से मिलवाना था। अरे नहीं नहीं, शादी हुई है, सो रहे होंगे। शाम को आना, शाम को मिलवाना। चल चल। राम राम साहब। राम राम। अरे गुड मॉर्निंग संजय जी। गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? मैं बस यहीं मेडिकल शॉप तक जा रही थी, मुझे एंटीसेप्टिक क्रीम चाहिए थी। क्यों, क्या हुआ? वो कल रात को चोट लग गई थी। और इतनी सुबह सुबह कौन सी दुकान खुली हो? ये पास वाली दुकान। नहीं नहीं, सो अर्ली। अब रुकिए, मैं देखता हूँ, शायद मेरे पास हो। यू श्योर? या बहुत जलन हो रही थी, लेकिन अब पहले से आराम है। थैंक यू सो मच संजय जी। इट्स ओके, माय प्लेजर। हाँ भाई संजय, मैराथन की रेस लगी है क्या? हाँ, रुक जा, थोड़ा दम ले ले। अरे कोलेस्ट्रॉल और बीपी दोनों बढ़ गया, थोड़ा रेस्ट करते आ जा। शाम को ऑफिस से आते आते देर हो जाती है, वरना किसकी इच्छा होती है सुबह सुबह उठ के आने की। पर तू बता यार, तूने तो रिटायरमेंट का प्लान ले लिया था ना? हाँ? और तेरे तो गांव में खेती बाड़ी भी चल रही है, तू क्यों सुबह सुबह उठ के आ जाता है? शाम को भी तो आ सकता है ना। ताकि रात को नींद जल्दी से आ जाए, है ना? ओ ये बात। मीना, क्या हुआ? आई एम सो सॉरी संजय जी, मैं आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रही हूँ। आपके पास टॉर्च है क्या? टॉर्च? हाँ है मेरे पास, बैग अभी लेके आता हूँ। ये लो। थैंक यू सो मच। लाइट चली गई थी और अजय भी आया नहीं है अभी तक। अच्छा, लाइट चली गई है। चलो मैं फ्यूज चेक कर लेता हूँ। Sure. मैं चेक करता हूँ। ये टॉर्च पकड़िए, थोड़ा जगा के रखिए। हाँ ये है, यहाँ पे तो यहाँ से समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है कुछ नीचे से प्रॉब्लम है।
हाँ तो एक सेकेंड। अजय मैं वो चेक कर रहा था, लाइट चली गई अचानक। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इतना अंधेरा क्यों है। हाँ वो नहीं जरा मैं चेक कर लेता हूँ, जरा हाँ इधर। देखो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए, हाँ इसका डीपी खराब है, शायद किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा। हाँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिशियन तो इतनी रात को नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं फिर हम नीना किसी होटल में जाके रह लेते हैं और इलेक्ट्रिशियन को मैं कल बुला के इसे ठीक कर दूंगा। नहीं होटल में क्यों रहना है, ये वो भी तो आप ही का घर है, वहाँ रुक जाइए। अरे नहीं संजय जी, आपको खामखा क्यों परेशान करना है, हम होटल में रह लेंगे ना। परेशानी की कोई बात नहीं, आप रूम खाली पड़ा है, आप वहाँ जाके रुक जाइए एक दिन। क्या कहती हो? अच्छा फिर ठीक है, फिर हम आपके यहाँ ही रहते हैं। अजय क्या बोलूं? अरे पीछे रुको आप। क्यों इसी पीछे हो यार, मुझे रखने दो ना। अरे ये विजिट अरे कोई नहीं है यहाँ पे यार, हम अकेले हैं। कम ऑन। सुनना लगा। अच्छा सुनो, बड़ी खूबसूरत लगी यार। अजय क्या बोलूं? अरे पीछे रुको आप। क्यों इसी पीछे हो यार, मुझे रखने दो ना। अरे ये विजिट व्हाई नॉट, कम ऑन। सुनना लगा। अच्छा सुनो, बड़ी खूबसूरत लगी यार। उठ गए आप? मैं चाय लेकर आती हूँ। रुक, अरे भाई रुक जा, अरे रुक जा मेरे बाप। क्यों? रात को नींद नहीं आती? तो एक काम कर, शादी कर ले। शादी कर लो इस उम्र में? उम्र में? अरे आदमी और घोड़े कभी बूढ़े नहीं होते हैं। सही कह रहे हो। हाँ आ जा। कहाँ? कहाँ? गुड मॉर्निंग संजय जी। गुड मॉर्निंग अजय, कैसे हो? बस अब ठीक है, आपसे एक फेवर चाहिए थी। हाँ हाँ बोलो। मेरा ऑफिस मुझे फैक्ट्री सेटअप करने के लिए राजस्थान भेज रहा है। नीना यहाँ पर अकेली होगी, अगर आप इसका ध्यान रख सके तो। हाँ हाँ बिल्कुल। कितने दिनों के लिए जा रहे हो तुम? जी अभी कुछ कह नहीं सकते, 2 हफ्ते की बात चल रही है, लेकिन शायद महीना भर भी लग जाए। महीना भर? जी अब जानता हूँ कि इतने लंबे समय के लिए इसे यहाँ छोड़ने का मन तो नहीं है, पर
ऑफिस को मना भी नहीं कर सकते। या आई कैन अंडरस्टैंड। तुम बेफिक्र होके जाओ, मैं हूं ना। थैंक यू सो मच संजय जी। मैं अब मैं इत्मीनान से जा सकता हूँ। श्योर। चलो। अपना ख्याल रखना। मीना का फोन इस वक्त? हाँ नीना। संजय जी, हाँ जी। पता नहीं कैसे बाथरूम का ये दरवाजा अंदर से जाम हो गया है। ओहो। शायद बाहर से बंद हो गया होगा। प्लीज एक बार आप आकर देख लेंगे। अब मैं दरअसल आपके पास हमारे घर की डुप्लीकेट चाबी तो होगी ना? हाँ चाबी तो है। चलिए तुम घबराओ मत, मैं आता हूँ अभी। हाँ आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। वो मैं बाथरूम में और शार बंद हुआ, पता नहीं कैसे। प्लीज रुक जाइए। पता है मैं कितना डर गई थी। ऐसे अकेले रहने की आदत नहीं है मुझे, और अगर आप नहीं होते तो क्या हुआ? आप इतने ठंडे क्यों पड़ गए? नहीं मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ, कल मिलते हैं। संजय जी, वो घर पे कोई है नहीं और मुझे अकेले डर लग रहा था, तो मैं आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम तो अजय के साथ बहुत खुश हो ना, फिर ये सब खुश भी बहुत हूँ और प्यार भी बहुत करती हूँ उससे। लेकिन हकीकत ये है कि एक औरत के लिए प्यार ही सब कुछ नहीं होता, और मेरे लिए अजय काफी नहीं। मुझे तो आप जैसा कोई चाहिए। I'm so sorry, मैंने कल अपने आप को नहीं रोका। तुम अपने आप को दोषी को मान रही हो। अब गलती तो मुझसे भी हुई, मुझे माफ करना, मैं बह गया था। हम दोनों इसे एक रात की गलती समझकर भूल जाते। यही ठीक होगा। क्या? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या? अरे क्या क्या? आजकल चेहरा बहुत चमक दमक रहा है। लगता है रात को मीठी नींद ले रहे हो। गुप्ता, तेरा दिमाग भी पता नहीं कहाँ कहाँ चलता रहता है। अरे उम्र तो देख ले अपनी। अरे बूढ़ा नहीं हुआ अभी मैं। इस वक्त नीना के साथ
से वापस आ गया क्या? शाम, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कुछ नहीं साहब, वो ट्यूबलाइट फड़फड़ा रही थी ना, तो नया स्टार्टर लगा दिए हैं। हो गया ना? जी। चलो फोटो। राम राम साहब। हाँ राम राम। क्या आप यहाँ तुम क्या कर रही थी? अकेली क्या करूंगी? बोर हो रही थी तो बाजार से कुछ सीरीज खरीद कर लाई थी, बस उन्हें ही लगाकर चेक कर रही थी। अच्छा अच्छा, तो वो आवाजें आपने सुनी? सुने? एनीवे, तुम आराम करो। गुड बाय। आज डर नहीं लग रहा? हाँ ठीक है। लव यू टू। टेक केयर। बाय। सुना आपने? अजय परसों आ रहा है। अब हम ऐसे नहीं मिल पाएंगे। क्यों? दोपहर में तो मिल ही सकते हैं ना, जब अजय ऑफिस में होगा। ये ठीक रहेगा। सब ठीक है ना? नीना, नीना तेरी तबीयत ठीक है ना? क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? I think pregnant. क्या? मुझे लगता है अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे अबॉर्शन ही करवाना होगा। अगर अजय को ये सब पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देगा और कोई रास्ता नहीं है। तुम सही कह रही हो, और कोई रास्ता नहीं। बाप का नाम? डोंट वेरी, यहाँ ऐसे केसेस आते रहते हैं। पेट साफ करवाना है तो बोलो, मैं किसी का भी साइन ले लूंगी। मैं हूं ना बाप, आप बताइए कहाँ साइन करना है? ठीक है, इनसे फॉर्म भरवाइए और आप साइन कीजिए। जी डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। ओके। बॉस को बोला अब तो छोड़ दो। जाके छोड़ा तो आया। चलो अच्छा है ना तुम आ गए अभी। हाँ जी। पर संजय जी, सच में आपने अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाया। अरे नीना तो आपकी इतनी तारीफ करती है कि कभी कभी मुझे जलन होने लगती है। पर सच में उसका ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। आप यहाँ थे तो मैं निश्चिंत होकर वहां पर काम कर पाया, नहीं तो मेरा सारा ध्यान यहीं पे लगा रहता। थैंक यू अजय। हेलो। मेरा नाम मत लीजिएगा, रॉन्ग नंबर कहकर फोन काट दीजिएगा। बस आपसे ये कहना था कि
आई एम मिसिंग यू। मी टू। हाँ सॉरी, रॉन्ग नंबर। हाँ संजय जी, मैं चलता हूँ। ओके, Thank you so टेक much. केयर। हेलो। क्यों बुढ़ाओ, बुढ़ापे में जवानी सूझ रही है क्या? हैं? चल तूने बड़ी याश कर ली, अब हमारी याश करा। कौन बोल रहा है? अबे चुप और सुन। तेरे वॉचमैन के कैबिन के पीछे वाले कचरे के डब्बे में 1 लाख रुपए प्लास्टिक बैग में डाल और उसको वहां पे छोड़ दे, समझा? वरना वरना क्या? अबे वरना अजय को बता दूंगा कि कैसा उसका बड़ा भाई उसकी बीवी के साथ हर रात उसका ध्यान रखता है। मतलब तुम कहोगे यार वो मान जाएगा है? अबे चल चल, जाके पहले अपने दरवाजे के नीचे देख, फिर बात कर। रखता हूँ। हेलो हेलो हेलो। एडल्ट्री या शादीशुदा इंसान से संबंध रखना कानूनन अपराध है और ये एक ऐसा दलदल है जिसमें जब तक इंसान को पता चले कि वो धंस रहा है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज उसी गलती की वजह से संजय ब्लैकमेल का शिकार हो रहे हैं। अब संजय की इज्जत, दौलत, सुकून सब कुछ दांव पर लग चुका है। ऐसे में इस दलदल से निकलने का उनके पास एक ही चारा है, वो है पुलिस को सब कुछ बताकर कानून का सहारा लेना, क्योंकि ऐसा ना करने पर और अपनी गलती पे पर्दा डालने के चक्कर में ना जाने उन्हें ब्लैकमेलर के हाथों और कितना परेशान होना पड़ेगा। गलती हो जाए तो उसे सुधारने का रास्ता अक्सर आसान नहीं होता, लेकिन उस एक कठिन रास्ते के अलावा बाकी सारे रास्ते इंसान को उस दलदल में और ज्यादा धकेलते चले जाते हैं। राम राम साहब। राम राम। क्या हो रहा है यहाँ? अंदर क्या जाग रहे हो? क्या कर रहे हो यहाँ पे? कुछ नहीं साहब, वो ट्यूबलाइट फड़फड़ा रही थी ना, तो नया स्टार्टर लगा दिए हैं। हो गया ना? जी। चलो फोटो। राम राम साहब। क्या हो रहा है यहाँ पे? साहब पान खा रहा सोसाइटी में, तो गलती हो गई साहब।
आपने कहा था ना कि अब हम दोपहर को मिलेंगे। आपकी बहुत याद आ रही थी तो मिलने चले। नीना, मुझे लगता है कि अब हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? ओह, अब वो गलती दोबारा नहीं होगी। गोली ले ली है मैंने। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल किसी ने हमें एक साथ देख लिया है और अब वो मुझसे ब्लैकमेल कर रहा है। क्या? अब क्या होगा मेरा? अजय तो मुझे घर से निकाल देंगे। कहाँ जाऊंगी मैं? घर वालों ने पहले ही रिश्ता तोड़ दिया है। कैसा क्या होगा मेरा? तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, तो मेरे साथ रह लेना। आसान नहीं है ये। अजय को नहीं जानते आप। अब तक आपने सिर्फ उनका अच्छा रूप देखा है। एक बार इन्हें गुस्सा आ जाए तो ये किसी की जान भी ले सकते हैं। आपको नहीं पता, कॉलेज के दिनों में इन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी चला था। मेरे घर वालों को इनके कास्ट से इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितनी प्रॉब्लम इनके गुंडागर्दी से थी। हाँ, एक काम कर सकती हूँ, मैं इन्हें ट्रांसफर लेने के लिए राजी करती हूँ। अगर एक बार ये राजी हो गए तो फिर आपको कोई परेशान नहीं करेगा। शायद यही ठीक रहेगा। बहुत मिस करूंगी मैं आपको। ओए, ये रस्सी लेके कहां जा रहे हो? नीना मैडम ने मंगवाई है। नीना मैडम ने? संजय जी, ये मेरी आपसे आखिरी बातचीत है। इसे पढ़ के फाड़ दीजिएगा ताकि आप पर कोई शक ना करे। आपने मेरे अकेलेपन में जो मेरा साथ दिया, जो खुशियां आपने मुझे दी, उन्हीं यादों को लेकर अब इस दुनिया से जा रही हूँ। अलविदा। नीना, ये क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? क्या हाँ? 20 लाख रुपए मांगे उसने। क्या 20 लाख? हाँ, वो चाहता है कि मैं आपको पैसे देने के लिए राजी करूं, वरना क्या? ये क्या? तुम रुको, मैं देखता हूं। हेलो। अच्छा, तो आशिक महबूबा के घर पर ही है? आखिर तुम चाहते क्या हो? आखिर ठीक है, आखिर अगली बार के लिए। अभी 20 लाख रुपए लेके पुरानी बांध के नीचे जो गार्डन है ना, वहां 20 नंबर का बूथ है, वहां के रख देना। शाम को ठीक 4 बजे। अगर किसी को बताया तो अंजाम तो तुम जानते ही हो। मैं रख दूंगा पैसे वहां। गुड बॉय। और तेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा यार, लेकिन उस बेचारी लड़की की तो खैर छोड़। किस कंपनी में काम करता है वो बंदा? कंस्ट्रक्शन। तू टेंशन मत ले यार, अपने ब्रह्मास्त्र यूज करता हूं। 2 दिन तो क्या 24 घंटे में उसका ट्रांसफर हो जाएगा। क्या बात कर रहा है यार? अगर ऐसा हो जाए ना तो हो जाए। अरे एड एजेंसी का मालिक हूं, सारे सीईओ से पहचान है मेरी, और वहां भी काम नहीं हुआ ना तो ऊपर तक पहुंच है मेरी। तू बस नाम बोल। अजय।
अजय शर्मा। अजय शर्मा। आराम से घर जा, 3 घंटे में फोन करता हूं तुझे मैं। बड़ा हो, बहुत हुआ चूहे बिल्ली का खेल। मुझे तेरे साथ एक फुल एंड फाइनल डील करनी है। मुझे तेरे दोनों फ्लैट्स अपने नाम पे चाहिए। क्या? पर अरे बहुत सिंपल है, पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम कर दे और अपने गांव निकल जाए। लेकिन मेरी बात तो सुनो आप। लेकिन छोड़। मुझे पता है कि तेरी वजह से नीना का अबॉर्शन हुआ है। अजय के साथ साथ पुलिस को बता दूं क्या? तब तो तू एडल्ट्री के केस में अंदर जाएगा। नहीं, रुको। किस नाम पर बनवाने हैं पेपर्स? महेश अरोरा। ओके। क्या नाम बताया? महेश अरोड़ा। ओके, थैंक्स। हेलो संजय। आई एम सो सॉरी संजय जी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं यहाँ आती ना ये सब होता। नहीं मीना, मैं अपने कर्मों की सजा भुगत रहा हूं। वैसे भी उम्र अब संन्यास लेने की हो गई है। मुझे लगता है मुझे अपने गांव चले जाना चाहिए। क्या जाने से पहले मैं आपको एक बार हक कर सकती हूँ? मैंने कहा सर जी इतना सारा कैश। अब बैठिए। अब एक साथ पैसा आ गया था तो सोचा एक ही बार में फुल एंड फाइनल कर देता हूँ। बेहतर। बुलाओ अपने मकान मालिक को। बस आते ही होंगे। आप चाय ठंडा कुछ? नहीं। लीजिए, आ गए। महेश अरोरा और ये मेरी पत्नी मीना। अच्छा एक बात बताओ, ये मकान तो संजय श्रीवास्तव के नाम था ना? जी हाँ, ये वही वाला मकान। तो फिर उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी आपके नाम क्यों की? जी मेरा उनसे कुछ लेना बनता था, इसीलिए। ओ, लेना देना बनता था। चलो एक बार संजय जी से कंफर्म कर लेते हैं। संजय श्रीवास्तव जी। मुझे एक जरूरी बात बतानी तुझे। अजय नाम का लड़का अल्फा कंस्ट्रक्शन में काम ही नहीं करता, बल्कि तो मुझे पूरा डाउट है कि तुझे ब्लैकमेल करने में इसी का हाथ। अरोड़ा। हाँ? तो ये तुम दोनों की मिली भगत थी। जिस कंपनी ने तुम्हें टूर पर भेजा, तुम तो उसमें काम ही नहीं करते। मुझे फंसाने के लिए तुम यहां रह के मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करता रहा। तेरा पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास। ब्लैकमेलिंग, अबॉर्शन और ना जाने क्या क्या। संजय प्लीज बोल दे। ले जाओ इन दोनों को। चल हम पूरी कार्रवाई करेंगे, तू रिलैक्स। थैंक यू वेरी मच। घर किराए पर देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अजनबी तो अजनबी,
अगर किसी जान पहचान वाले को या रिश्तेदार को भी घर किराए पर दे रहे हैं तो सारे कागजात, आइडेंटिटी प्रूफ, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब कानूनी तौर पर जरूरी है। अगर संजय ने पहले ही ये सारी सावधानियां बरती होती तो अजय और नीना को इतना बड़ा खेल रचने का मौका ही नहीं मिलता।